सज्जन थे। उनका नाम था दानचंद्र। नाम तो दानचंद्र था पर स्वभाव से बड़े ही लोभी थे। ठाकुर जी ने संपन्नता तो इतनी दी थी कि करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन दान करने का कभी मन नहीं करता था। तो दानचंद्र की धर्मपत्नी ने कहा कि एक बार न हो तो जाकर के प्रयागराज में गंगा स्नान कर आइए। अच्छा, धर्मपत्नी की बात को सुन करके उसने सोचा कि कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, 12 किलोमीटर ही तो दूर है, न हो तो चलो आज मैं चला जाता हूँ। बड़े प्रेम भाव से पैदल पैदल, पैसा कौन खर्च करे, बिना पैसा के पैदल ही निकल पड़े। और जैसे गए तो वहाँ पर ऐसे घाट में गए जहाँ पर एक भी पंडा ना हो। मुर्दा घाट में चले गए स्नान करने। और जैसे मुर्दा घाट में स्नान करने के लिए गए तो भगवान ने भी देखा कि ये बड़ा जिद्दी आदमी है। अरे आज इसको न हो तो थोड़ा बहुत छकाते हैं। तो भगवान ने जैसे देखा, जैसे ही ब्राह्मण जी ने उठा करके गंगा स्नान किया, जैसे दानचंद्र ने गंगा स्नान किया, वैसे ही भगवान बैठ गए आकर के और चंदन घिसने लगे और कहने लगे, जैसे डुबकी लगाई वैसे निकल पड़े। बोले यजमान की जय हो। और जहाँ यजमान की जय हो बोला, अरे ब्राह्मण ने कहा ये कहाँ से आ गए। बोले तुम कौन हो। बोले हम यहाँ के पंडा हैं और जो यहाँ पर आता है उसको टैक्स तो चुकाना ही पड़ता है। बोले अच्छा, तो तुमने मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। भगवान से बोले दानचंद्र कि तुमने मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। बोले यहाँ पर सब जगह हम आते जाते हैं और आप जैसे ही ब्राह्मण, आप जैसे ही महापुरुष इस स्थान पे आते हैं और आकर के हमारे एक साल के खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। अरे दानचंद्र ने कहा मैं एक दिन का नहीं कर सकता, एक दिन का एक पहर का नहीं कर सकता। अरे बोले कोई बात नहीं है, ये तो आपकी खुशी की बात है, आपसे कोई ज़बरदस्ती थोड़ी नहीं है। इतना जहाँ कहा दानचंद्र से, बोले पर एक बात समझ लीजिए कि प्रयागराज का नियम है, जो गंगा जी में स्नान करता है प्रयागराज में, उसको कुछ ना कुछ तो टैक्स चुकाना ही पड़ता है। भगवान बोले अच्छा। बोले मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। तो बोले आज दे दो। बोले दे तो दूँ, पर ठीक है ज़्यादा यदि जिद करते हो ना तो ठीक है लिख लो। बोले वो भी नगद नहीं, उधार। बोले कितना। बोले 1 टका, एक ही पैसा दूंगा। बोले अच्छा 1 टका, ठीक है कोई बात नहीं। अब दानचंद्र 12 किलोमीटर आए, 12 किलोमीटर गए, इतना थक गए, थके हारे घर पहुँचे। और पहुँचने के बाद जैसे ही विश्राम करने वाले थे कि वैसे ही कुंडी खटखटा दी। अब दानचंद्र ने अपनी धर्मपत्नी से कहा क्या, अरे देखो जरा कौन आया है। दानचंद्र के दरवाजे पे साक्षात प्रभु आकर के खड़े हो गए। बोले यजमान की जय हो। जहाँ यजमान की जय बोला तो धर्मपत्नी ने बताया कि कोई प्रयागराज में आप दान दक्षिणा लिखाए आए थे क्या। बोले हाँ लिखा तो आया था। तो क्या हुआ। बोले आ गए हैं, दरवाजे में खड़े हैं, उनका दे दो। बोले नहीं, उनसे एक बात जाकर के कह दो कि पंडित जी की तबीयत तो खराब है और अभी वो असमर्थ हैं उठने बैठने में। अरे जहाँ इतना कहा, जा कर के उसने धर्मपत्नी ने कह दिया कि आज तो भैया महाराज जी की तबीयत खराब है, आप 2-4 दिन में आना, जो सोई दान हो अपना ले जाना। अरे भगवान बोले पंडा के रूप में, बोले अरे अब तो वो हमारे धर्म से यजमान हैं और जब तक वो स्वस्थ ना हो जाए, दान मिले चाहे नहीं मिले, हम यहीं रहेंगे। बोले अच्छा, तो आप यहीं रहेंगे। बोले हाँ हम यहीं रहेंगे। बोले अच्छा, और मैया तुम खाने पीने की चिंता मत करो, सामान भर दे देना, बाकी हम बना लेंगे। अब जाकर के पूरी वार्तालाप जाकर के पति को बता दी कि वो तो कहते हैं कि हम यहीं रहेंगे जब तक ठीक ना हो जाएंगे। बोले अच्छा ऐसा कहा है। अच्छा तू जल्दी जा, उनसे कह देना कि पंडित जी मर गए हैं। अरे जहाँ मरने के लिए कहा। अरे बोले मैं इतनी बड़ी बात कैसे नाथ कह सकती हूँ। बोले नहीं, तुमको जाके कहने पड़ेगा। अब बोले कि पंडित जी तो चले गए। रोती रोती गई बेचारी और भगवान के सामने, पंडा के सामने कहने लगी महाराज वो तो पंडित जी चले गए। बोले कहाँ।
बोले अरे पूरी जीवन यात्रा उनकी समाप्त हो गई, वो ख़त्म हो गए। बोले अभी अभी ख़त्म हो गए? अरे राम 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 राम। बोले अच्छा कोई बात नहीं है, हम अंतिम संस्कार करा के जाएंगे। जहाँ अंतिम संस्कार की बात कही, बोले अब क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि अंतिम संस्कार, और तुम गांव में कहाँ कहाँ भटकोगी लोगों को कहने के लिए, इसलिए मैं ही जा कर के लोगों को इकट्ठा कर देता हूँ और मैं ही सब पूरे गांव में बताए देता हूँ कि भैया पंडित जी ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, पंडित जी को निकाला गया। अब पंडित जी ने सांस रोक के रखी थी। अब पंडित जी ऐसे कि बांधे गए और बंध भी गए वो, और जैसे बंध गए, अब पत्नी बेचारी रो रही है, कह रही है कि नहीं मरे हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि नहीं मरे हैं, पर जो गांव के लोग हैं वो कहते हैं कि ये मोह के कारण कह रही है कि नहीं मरे हैं। और वो सही में कह रही है कि नहीं मरे, पर वो यही कहते कि ये मोह है भैया, मोह के कारण इसको कह रही है कि नहीं मरे हैं, पर जिसको जाना था वो तो चले गए। जहाँ इतना कहा और उठाई, मिट्टी को उठा करके ले जाने लगे। बोले राम नाम सत्य है, और जैसे सत्य सत्य बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और इतना कहते ही महाराज जी को भगवान ने कहा कि मैं यजमान के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। जब लकड़ियों में के ढेर में पंडित जी को लिटा दिया गया तो कहा कि मैं यजमान के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा हाँ हाँ ठीक है, आप कह लो। तो कान में कहा, क्या कहा? आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मैंने ही तुमसे नाता जोड़ा है, मैं तुम्हारी वजह से आया हूँ। ये मत सोचो कि आया हूँ बैकुंठ से, अरे तुम हित नाता जोड़। जहाँ इतना कहा तो दानचंद ने सोचा कि ये तो भगवान है, और जैसी आँख खोली तो फिर वही पंडा। तो फिर पंडित जी ने आँखें मूंद ली तो कहा कि आया हूँ बैकुंठ से, अरे तुम हित नाता जोड़, मांग ले हूँ वरदान कछु। कहा कि अब तुम कुछ दो नहीं, तुम कुछ मांग ही लो। भगवान कह रहे हैं कि तुम कुछ मांग लो और चिंता मत करो कि मुझे कुछ देना है, तो तुम कुछ मांग ही लो। तो दानचंद ने क्या सोचा और क्या मांगा? क्या कि धेला दीजिए छोड़, आप धेला छोड़ दीजिए नाथ, और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए ऐसे ऐसे जिद्दी भक्तों के आगे भी भगवान मजबूर हो जाते हैं। बोलिए सिया सरकार की जय।